median, the finding the process by which we find out the median value of any data, उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करके अरेंज करके हम मीडियन वैल्यू को निकालते हैं, तो हम कहते हैं ये मीडियन वैल्यू है, क्योंकि आधा डेटा जो है वो इससे पहले का है, आधा डेटा जो है वो इसके बाद वाला है ना? राइट, सही है। चलिए कोशिश करते हैं इसको आगे कंटिन्यू करने की। आपको याद होगा हमने पिछले साल भी कुछ सालों से हम करते आ रहे हैं मीन एवरेज, और उसमें हम ऐसे क्वेश्चंस से डील करते आ रहे हैं जैसे द एवरेज ऑफ 4 मार्क्स इज दिस एंड द एवरेज ऑफ 5 मार्क्स इज दिस, फाइंड द मार्क्स ऑफ द सब्जेक्ट, फाइंड द मार्क्स स्कोर्ड इन द 5th सब्जेक्ट वगैरह, है ना? या द एवरेज ऑफ 5 the average age of 5 students is this and the 4th one is missing or 5th is missing, बताओ उसकी एज क्या है, ऐसे ऐसे करके, राइट? मिसिंग फ्रीक्वेंसीज के क्वेश्चंस जिसमें फ्रीक्वेंसी ही मिसिंग होती है, हमें आंसर बताया होता है मीन तो ये है, एवरेज तो ये है, लेकिन ये डेटा हमसे मिस हो गया, इस डेटा बताओ ये डेटा क्या था, राइट? बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे है। अब since we are in 10th class we will be dealing with two variables also. Our third chapter is pair of linear equation and two variables, right? लेकिन क्योंकि बहुत सिस्टम इजी होता है इसलिए यहाँ पे हम कर सकते हैं, क्योंकि ये हमने पॉलिनोमियल्स में भी लास्ट ईयर किया था जब हमने फैक्टर्स दिए हुए होते थे दो दो और हम वैल्यू निकालते थे ए और बी की। चलिए आज की बात करते हैं। हम ये बात कह रहे हैं कि मीडियन में अगर मिसिंग फ्रीक्वेंसी हो तो क्या करते हैं। तो सबसे पहले तो कॉपी में ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, 0 to 100, 100 से 200, 200 से 300 एंड सो ऑन टिल 1000 एंड द फ्रीक्वेंसीज आर 2, 5, x, that is the unknown frequency, 12, 17, 20, y, that means another missing frequency, 9, 7 and 4. I hope it is visible to all of you. Please note down the question first. अपनी कॉपी में क्वेश्चन नोट कर लीजिए, उसके बाद इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, एक ऐसा क्वेश्चन जो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज का हो, टॉपिक है मिसिंग फ्रीक्वेंसीज, यानी ऐसा क्वेश्चन जिसमें हमें डेटा निकालना हो, हमें आंसर दिया हुआ हो, बताया हुआ हो कि मीन इतना है, मीडियन इतना है, ऐसा करके, राइट? कोशिश करिए जरा। चलो क्वेश्चन ये है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इफ द मीडियन ऑफ दिस डेटा इज 525। If the median of this data is 525, find the values of x and y. Find the values of x and y, that means the missing frequencies. मीडियन है तो प्रोसेस तो वही होगा जो अपन कल कर रहे थे, इनको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं और उसको हम CF कहते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो एक नया कॉलम बनाते हैं अपन, क्योंकि मीडियन का क्वेश्चन है इसलिए CF निकाले बिना तो नहीं होगा, है ना? इनको पहले अरेंज तो करें इनके असेंडिंग ऑर्डर में। चलिए, तो 0 से 100 जो डेटा है वो है 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, 2 + 5 7, ऐसे कर रहे थे ना बेटा कल। दो बच्चे खड़े हुए, किनके 100 मार्क्स तक आए हैं, 2 के। फिर अपने कहा चलो 200 मार्क्स जिनके आए हैं वो भी खड़े हो जाओ, तो 5 बच्चे और उसमें शामिल हो गए, उसमें और शामिल हो गए, यानी 7 हो गए वो। अब 1 2 3 4 5 6 7 तक आ गए, 7 के बाद वाले जो है वो नेक्स्ट में आ जाएंगे। अब यहाँ पे क्या है, 7 + x है तो 7 + x ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि x तो 7 में ऐड होगा नहीं। 7 + x + 12 करेंगे तो ये 19 + x हो जाएगा, राइट? 19 + 17 is 36, so it is 36 + x। चेक करिए मैं क्या कर रहा हूँ, CF में वही जो अपन कल कर रहे थे बेटे। पहली वाली फ्रीक्वेंसी में दूसरी वाली को ऐड कर लिया, उसके बाद वाली थर्ड को भी उसमें ऐड कर दिया, फिर नेक्स्ट आने वाले को भी उसमें ऐड कर लिया, एंड सो ऑन। करिए, कंप्लीट करिए इस टेबल को, इस कॉलम को कंप्लीट करिए, कीजिए CF वाले कॉलम को, फिर आगे समझाता हूं। 36 + x हो चुका है, 36 + x में 20 और ऐड हो जाएंगे, तो अब हमारे पास में हो जाएगा 56 + x। 56 + x में y और ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 56 + x + y। अब 56 + x + y में 9 और शामिल हो जाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट कैटेगरी में 9 स्टूडेंट्स और हैं, तो 9 और ऐड हो जाएंगे, तो अब हो जाएंगे अपने पास में 65 + x + y।
अभी 65 में 7 और ऐड कर लीजिए नेक्स्ट क्लास इंटरवल के, तो आपके पास हो जाएगा 72 प्लस एक्स प्लस वाई। और 72 में जो लास्ट 4 बचे हैं उनको भी ऐड कर लीजिए, उस फ्रीक्वेंसी को भी, तो ये हो जाएगा अपने पास 76 प्लस एक्स प्लस वाई। चेक करिएगा, आपको ये बात समझ में आनी चाहिए क्योंकि आपने कल सीएफ का कॉलम मेरे साथ बनाया है। हाँ, एक्स और वाई की वैल्यू होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू होती तो ऐड हो जाती, अब वो न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, वो एल्जेब्रिक वैल्यू है, तो एल्जेब्रिक वैल्यू ही रहेगी ना। अब 7 प्लस एक्स तो 7 प्लस एक्स ही होगा, उसमें 7 एक्स तो ऐड हो नहीं सकता, तो 7 प्लस एक्स हो गया। इसी तरह से जब आप 56 प्लस एक्स में y ऐड करेंगे तो वो 56 प्लस एक्स प्लस वाई ही तो होगा, है ना। चलिए बात समझ में आ गई। सीएफ का कॉलम बना लिया अपन ने। अब अपने को मीडियन दिया हुआ है तो मीडियन का फॉर्मूला लगाते हैं। याद करें जरा मीडियन का फॉर्मूला, मीडियन इज इक्वल्स टू एल प्लस एन बाय टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच फॉर्मूला होता है। यही होता है ना, एल प्लस एन बाय टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। सही है बेटा, राइट। चलिए कोशिश करें जरा वैल्यू पुट करने की। मीडियन तो हमें दिया हुआ है 525। लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास तो n बाय 2 करके निकालते हैं। n दिया हुआ है 100, 100 का आधा 50। अब 50 हम ढूंढे कहाँ, किसमें है 50? n बाय 2 हम CF में ढूंढते हैं, CF तो ढूंढ ही नहीं सकते, CF तो हमारे पास पता ही नहीं है। CF में तो ये 19 प्लस एक्स है, 36 प्लस एक्स है, ये वो। हाँ जी, थोड़ा सा दिमाग की घंटियां बज गई। चलो, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास कैसे चुनेंगे? तो हमें इतने दिन से क्या समझाया जा रहा है कि मीडियन हमेशा मीडियन क्लास का मेंबर होता है, मोड हमेशा मॉडल क्लास का मेंबर होता है। तो 525 आएगा किसमें? 500 से 600 के बीच में ही तो आया होगा। सिंपल है, 525 किसका मेंबर है? 525 हम कह रहे हैं मीडियन है। मीडियन किसमें आएगा, किस क्लास इंटरवल का मीडियन है? 500 से 600, 500 से कम नहीं और 600 से ज्यादा नहीं। तो जब मीडियन ही दिया हुआ हो तो क्लास इंटरवल निकालना तो बहुत आसान है कि नहीं? है ना। अगर मान लीजिए इसका मीडियन 125 होता, मान लेते हैं 125 होता, तो मीडियन क्लास क्या होती? बिल्कुल 100 से 200 होती। 125 मीडियन है, जब मीडियन ही दिया हुआ है तो मीडियन क्लास निकालना मुश्किल नहीं है ना। n बाय 2 करने से नहीं आएगा क्योंकि ये पे n बाय 2 करने के लिए हमारे पास में ऑप्शन नहीं है कि n बाय 2 यानी 50th कौन सा है? 7 प्लस एक्स भी 50 हो सकता है, 19 प्लस एक्स भी 50 हो सकता है, 36 प्लस एक्स भी 50 हो सकता है, राइट। सो 50th ऑब्जर्वेशन नहीं निकाल सकते, अपन नहीं ढूंढ सकते। तो बहुत ही सिंपल है, जब मीडियन ही दिया हुआ है तो मीडियन क्लास तो आराम से निकल सकते हैं। मीडियन अगर 525 है तो 500 से 600 के बीच में तो होगा, है ना। सो द लोअर लिमिट इज 500 प्लस n by 2, n the total of frequencies is 100 is given, क्वेश्चन में गिवन था टोटल कितना था 100, तो 100 अपॉन 2 is 50, राइट। माइनस CF cumulative frequency, combined frequency of the preceding class, so किसको माइनस करेंगे? 56 प्लस एक्स को या 36 प्लस एक्स को? 36 प्लस एक्स को, तो माइनस 36 माइनस एक्स लिखिएगा, याद रखिएगा साइन दोनों के चेंज होंगे, सही है ना। जब हम 50 माइनस सी एफ करेंगे, 50 में से 36 प्लस एक्स को माइनस करेंगे तो हम क्या करेंगे? 50 माइनस 36 माइनस एक्स करेंगे, दोनों माइनस होंगे, ध्यान रखिएगा, नहीं तो हमारी ऑब्जर्वेशन या हमारे आंसर्स उल्टे आएंगे। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लास? -8 स्टूडेंट्स, राइट। तो इससे इस तरह की गलती मत कीजिएगा। हमारे पास में ये ध्यान रखिएगा कि -36 माइनस एक्स होगा, ठीक है। अपॉन एफ फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेम क्लास, frequency of the same class, that is 20, frequency of the median class, into h the size, into h the size, and the size is of 100, median class का जो size है वो है 100 का।
चेक करिए, और मैं उम्मीद करता हूं व्हाइट बोर्ड पे लास्ट तक, एंड तक विजिबल है आपको। ठीक है, चलो 525 में से अब कैलकुलेशन करना है, सिंपल। 525 में से 500 माइनस कर लेते हैं, इसको यहाँ पे ट्रांसपोज कर देते हैं, ये हो जाएगा 25 इक्वल्स टू 50 माइनस 36 इज 14, सो 14 माइनस x अपॉन में या इनटू में आपके पास 5 है। चेक करिए, मैं छोटे छोटे ट्रांसपोजिशन वाले स्टेप्स नहीं ले रहा हूं, सीधा कर रहा हूं। 500 को इधर ले जाके माइनस कर देते हैं, 25 हो जाएगा। ये 14 माइनस एक्स हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर, और वो 20 और 100 गया, वो हो जाएगा 5। अब इस 5 को यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 5 5 और 25, सो x इज इक्वल्स टू 14 माइनस 5 एंड दैट इज 9, सो x इज इक्वल्स टू 9। चेक करिए, x इज इक्वल्स टू 9 आया होगा। ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है, सिंस 6th क्लास वी आर डूइंग इट, डू इट इन योर ओन वे मैनर, बट विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ मैथमेटिक्स। करिए जरा, कोशिश करिए, मैंने जो कैलकुलेशन करी है उसको मत देखिए, आप अपनी कैलकुलेशन करिए, कैसे करते हैं, क्या ट्रांसपोजिशन करेंगे, क्या करेंगे, आप देखें जरा। सो आपके पास x इज इक्वल टू 9 आ जाना चाहिए था, राइट। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, y कहां गया, y तो निकला ही नहीं, y भी तो निकालना है। तो हमने मीडियन में कल क्लास में सीखा था कि लास्ट CF जो है वो हमेशा टोटल होती है, जो लास्ट CF है वो हमेशा टोटल होती है। या फिर सिंपल ही करें ना, 2 प्लस 5 7, 7 प्लस x इज 7 प्लस x, 7 प्लस x प्लस 12 इज 19 प्लस x प्लस 17 36 प्लस x एंड सो ऑन करेंगे तो ये कितना होगा, 76 प्लस x प्लस y। So in all 76 plus x plus y is equals to 100। 76 प्लस x प्लस वाई, इन सब फ्रीक्वेंसीज का सम क्या है, 76 प्लस x प्लस वाई, वो 100 है। सो 76 प्लस x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100 है, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 24 हुआ। 76 को उधर ले जाके माइनस कर दीजिए, सो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 24 हुआ। अब x उसमें से 9 था, तो रिप्लेस करते 9, 9 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 24, तो व्हाट इज y इज इक्वल्स टू, y इज इक्वल्स टू 15। चेक करिए जरा, y इक्वल्स टू 15 आना चाहिए था। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है ना, एक वेरिएबल x की वैल्यू तो आपने मीडियन की इंफॉर्मेशन जो दी हुई थी उससे निकाल ली, ठीक बेटा। y निकालना था ना, तो y हमने दूसरी इंफॉर्मेशन से निकाला कि इन सब का सम दिया हुआ है ना 100, तो इन सम फ्रीक्वेंसीज का सम टोटल है 76 प्लस एक्स प्लस वाई, और वो 76 प्लस एक्स प्लस वाई जो है वो 100 के इक्वल होना चाहिए। तो ये सेकंड हमने प्रोसेस करी कि सम इन सब का सम 100 होना चाहिए, तो y की वैल्यू 15 आ गई। ठीक है, थोड़ा बहुत आउट ऑफ 10, इन अ स्केल ऑफ आउट ऑफ 10, अगर 50% भी बात समझ में आई है तो 50% नेक्स्ट एग्जाम्पल में समझ में आ जाएगी, है ना। हमने कल भी क्लास में यही सीखा होगा कि पेशेंस से थोड़ा सा समझने की जरूरत है, और हमें ये चीजें बहुत आसानी से समझ में आ जाती हैं। स्टैटिस्टिक्स इज अमंग वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर ऑफ द सिलेबस। मेरा ऐसा मानना है कि अगर मुझे कोई कहे कि चलो 10th के इजी इजी चैप्टर्स जो है वो बता दो बच्चों को कौन से है, तो मैं शायद स्टैटिस्टिक्स का नाम सबसे पहले लेना चाहूंगा, ये एक इजी चैप्टर है। चलिए बेटा, एक और डेटा चेक करते हैं, मेरे साथ साथ लिखिए कॉपी में। 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20 and till 40, till 40। ठीक है, मान लेते हैं इस डेटा में हमें फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है, हाँ जी, एंड द फ्रीक्वेंसीज आर 12 x 12 15 y 6 6 4। The total of these frequencies is 70 and the median of this data is suppose 16। चेक करिए, हमने पिछले एग्जाम्पल में क्या सीखा, एक बार कोशिश करते हैं। मैं थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड से हटता हूं ताकि आप क्वेश्चन नोट कर लें।
उसके बाद इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। सॉल्यूशन करना थोड़ा सा फास्ट चलिएगा। चलिए, जितनी बात अपने को पिछली बार में समझ में आई उतना करते हैं, उसके बाद आगे की गाइडेंस जो है लेते हैं, अगर नहीं समझ में आया तो। ठीक है, चलिए बेटा, मीडियन का क्वेश्चन है तो सीएफ निकालनी पड़ेगी। मीडियन का क्वेश्चन था लास्ट ईयर, तो उसको असेंडिंग ऑर्डर में करना पड़ा, डिसेंडिंग ऑर्डर में करना पड़ा, तभी हमें मीडियन निकालना मतलब हमें निकालना आया। तो इसी तरह से यहाँ पे भी पहले एक बार सीएफ निकालते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कोशिश करिए जरा। लिख लिया क्वेश्चन? स्टार्ट करूं मैं से थोड़ा सा आगे, क्योंकि आपको थोड़ी बहुत बात समझ में तो आई है। हाँ जी, सीएफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाया आपने कॉलम? हाँ जी, सीएफ को कॉलम बनाया है ना। सबसे पहले तो 12 जाने तो यही हो गए। 12 plus x is 12 plus x only. 12 plus x plus 12 is 24 plus x. 24 plus 15 is 39 plus x. 39 plus x में जब y ऐड हो जाएगा तो ये 39 plus x plus y हो जाएगा। बीच बीच में फिर 39 plus x is 45 plus x plus y। फिर इसमें 6 ऐड कर दीजिएगा तो आपके पास 51 प्लस एक्स प्लस वाई हो जाएगा। अब 51 में भी 4 ऐड करेंगे तो आपके पास में 55 प्लस एक्स प्लस वाई आ जाएगा, इसका लास्ट सीएफ। ठीक है, चलिए बेटा आपने, चलिए मीडियन का फॉर्मूला लिखिए अपनी कॉपी में। मीडियन इज इक्वल्स टू एल प्लस एन बाय 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। अगर आप रेफरेंस बुक्स को देख रहे हैं, इफ यू आर रेफरिंग टू अदर रेफरेंस बुक्स अदर देन एनसीईआरटी, आपको अगर इसके एब्रिविएशंस के जो है कुछ अलग फॉर्म में मिल रहे हैं तो कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना। फॉर्मूला तो यही होगा। वैल्यू रिप्लेस कीजिए। वैल्यू रिप्लेस कीजिए। व्हाट इज द मीडियन? द मीडियन इज 16। व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन? अब हमेशा मीडियन कैसे ढूंढते हैं? लोअर लिमिट हम n/2 देखते हैं कि वो कहाँ आ रहा है, n/2 कहाँ आ रहा है। तो 35 कहाँ आ रहा है हमें नहीं पता चलेगा यहाँ पे, तो हमें क्या चाहिए? हम फ्रीक्वेंसी से ना देखें, हम मीडियन दिया हुआ है तो मिडिल वैल्यू देख ले, वो मीडियन क्लास देखते हैं, राइट। 15 से 20 वाली जो है ये हमारी मीडियन क्लास है। कैसे आई समझ में आ गया? जब मीडियन ही दिया हुआ था तो हमें पता है 16 यानी 15 से कम नहीं और 20 से ज्यादा नहीं, तो मीडियन क्लास पता था अपने पास। 15 से 20 जो है वो मीडियन क्लास है। मीडियन दिया हुआ है ना, सबसे चीज बेसिक चीज है बिल्कुल। 16 अगर हमारे पास मीडियन है तो 16 किस क्लास इंटरवल का मेंबर है? वो हमारी मीडियन क्लास है। हम कल से, बल्कि इनफैक्ट परसों से जब हमने मोड स्टार्ट किया था मंडे से, सिंस देन वी आर सेइंग सो दैट द मीडियन शुड बी अ मेंबर ऑफ द मीडियन क्लास। 15 से कम नहीं और 20 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, लोअर लिमिट 15 है प्लस n/2
टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज है 70, तो उसका हाफ n/2 35 minus CF of the preceding class. So minus 24 minus x, मैं ब्रैकेट नहीं लगा रहा हूं इसलिए दोनों का साइन पहले ही चेंज कर देता हूं, -24 माइनस x। अभी समझाया था 35 में से आप 24 प्लस x को माइनस कर रहे हैं, तो किसको माइनस कर रहे हैं, 24 को या x को या दोनों को? सो आप दोनों को माइनस कर रहे हैं, तो साइन चेंज कर दिए। अपॉन f frequency of the same class, frequency of the same class, and that is 15 into h, the size of the median class. The size of the median class is 5. ठीक है, 15 को इधर ले जाके माइनस कर दें बेटा, सिंपल 5 से डिवाइड कर देते हैं, 5 3 are 15। सो अपने पास में 35 माइनस 24 इज 11 माइनस x अपॉन 3। चेक करिए मैंने क्या किया, 15 को पहले ले जाके उधर माइनस कर देता हूं, क्यों एलसीएम एलसीएम लूं इधर, है ना? ठीक है बेटा, चलो 16 minus 15 is 1, so 1 is equals to 11 minus x upon 3। सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन है, 3 is equals to 11 minus x, so x is equals to अपने पास आ जाएगा 8, x is equals to 8। चेक करिए आपके पास भी यही आया। ये तो आ गई एक वेरिएबल की वैल्यू, है ना? अब y कैसे निकालें, उसके लिए हमें एक और प्रोसेस समझाया गया था। एक वेरिएबल की वैल्यू तो मीडियन से आ जाएगी, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू कैसे आएगी? जो दूसरा वेरिएबल है वो है y, द अदर फ्रीक्वेंसी विच इज मिसिंग इन द डेटा। अब 12 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 4 प्लस x प्लस y इज इक्वल्स टू 70। इन शॉर्ट इन सब फ्रीक्वेंसीज का सम हमने देखा 55 प्लस x प्लस y है। जो 55 प्लस x प्लस y है ये 70 के इक्वल होना चाहिए। तो हमने दूसरी जो चीज सीखी वो ये थी कि x प्लस वाई प्लस 55 इज इक्वल्स टू 70 है। सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज इज 50, राइट, है ना? चलिए, तो इसके बाद आपने क्या करना है, ट्रांसलेशन। यस युवराज। सर अगर मीडियन ना हो तो सर एल कैसे निकालेंगे? मीडियन नहीं हो तो क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता। अगर मीडियन ही ना हो तो, हाँ, अगर मीडियन ही गिवन नहीं हो तो क्वेश्चन अराइज ही नहीं होता बेटा। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन ही नहीं अराइज होगा, फिर क्वेश्चन किसी और मेथड से होगा, किसी और मैनर में पूछा जाएगा। चलिए, हाँ जी, यस अरोड़ा जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, मैं तो आंसर बता रहा था भाई का। हाँ बताएं। 7। क्या बात है, ठीक है, चलिए ठीक है, गुड बच्चे। एक बार और तो कोई नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलिए ठीक है। सो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 15 हो जाएगा, क्योंकि 55 उधर जाके 70 में से माइनस होगा। x आपके पास 8 आ चुका था, तो 8 और y अगर मिलके 15 है तो y क्या है अपने पास, 7 है। तो अरोड़ा जी का आंसर सही था, y is equals to 7, x is equals to 8 and y is equals to 7। अब मैं इसको रब नहीं कर रहा हूं, एक बार अच्छी तरह से प्रोसेस को समझिए क्या क्या किया जा रहा है अपने को। वही तरीका है मीडियन निकालने का जो अपन ने कल किया था। क्वेश्चन उल्टी तरह से है कि अगर हमें मीडियन ही दिया हुआ हो तो हम x और y की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है ना, राइट? यस कपिल। सर क्या आप एक और एग्जांपल दोगे क्या सर इसके बाद? हाँ क्यों नहीं, थैंक यू सर। ओके चलो, वेरी बैड ऑन योर पार्ट कपिल। ऐसे सोच रहे हो जैसे मैं एक या दो एग्जांपल में बात खत्म कर दूंगा। ये तो दूसरा एग्जांपल हुआ अभी, रुक जा बेटा, अभी एक और बाकी है। एक और क्यों, अगर टाइम मिला तो मैं दो तीन और करा दूंगा। चलिए कोशिश करते हैं। कपिल को इसका मतलब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अपने पे नहीं आया अभी 2 क्वेश्चन में, और वैसे भी बहुत सारे बच्चों को नहीं आया होगा 2 एग्जांपल में।
ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। क्लास इंटरवल लिखिए और फ्रीक्वेंसी लिखिए, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, तो थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 and so on till 70 लिख लीजिए, ठीक है ना। अब इसकी फ्रीक्वेंसीज लिखना शुरू करिए, चलिए इस डेटा की फ्रीक्वेंसी लिखना शुरू कीजिए। फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं 4, 28, x, 20, y और 16, ठीक है। टोटल जो है वो अपने को मान लीजिए दिया हुआ है 100 और इस डेटा का मीडियन जो है वो दिया हुआ है 41.5। चलिए चेक करिए, ये डेटा है आपके पास में 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 to 60 and 60 to 70 and the frequencies are 4, 28, x, 20, y and 16. The sum total is 100 and the median is 41.5. Find the values of x and y. चेक करिए जरा, ठीक है। अब आप एक्सरसाइज जो चैप्टर है उसकी सेकंड और थर्ड एक्सरसाइज कर सकते हैं बेटा, राइट। हालांकि एक दो एक्सेप्शनल केस भी अभी डिस्कस करने हैं, कोशिश करते हैं अगर आज ही हो जाए तो। हाँ जी, CF का कॉलम बना लीजिए। कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी का टेबल बनाइए, n/2 कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले तो CF का ही कॉलम बनाए ना बेटा। ये हो जाएगा 4, 4 + 28 हो गया 32, ये हो गया 32 + x, 52 + x, 52 + x + y। बेटा स्टैटिस्टिक्स का एक ऐसा चैप्टर होता है ना जिसमें हम मतलब उम्मीद करते हैं कि सारे स्टूडेंट्स पूरा 100% इसको स्कोर करेंगे, क्योंकि इसमें हम हमारा मैथ्स खराब ही रहा हो पिछले सालों में, तो भी हम ये नहीं कह सकते कि जी सर मुझे तो अलजेब्रा नहीं आता, मुझे आइडेंटिटीज नहीं आती थी, मुझे ये चीज क्लियर नहीं हुई थी पिछले सालों में इसलिए मुझे आता नहीं है। स्टैटिस्टिक्स केवल एक एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे बेस्ड मतलब होता है, कैलकुलेशंस होती हैं, इसलिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होनी चाहिए इसमें। देखिए CF का कॉलम, कपिल जी मेरे से आगे चलिए प्लीज। हाँ जी कपिल। सर हाँ जी, सर मेरे x और y की वैल्यू आ गई दोनों। दोनों आ भी गई। हाँ सर। चलो x बताओ। x 15 है सर। x 15 है और y 7। 7। चलो मैं चेक करता हूँ x 15 और y 7 है या नहीं है। अभी तो आप कह रहे थे एक एग्जांपल और देना है, तो मुझे लगा आपको बात समझ में ज्यादा आंसर नहीं आई। चले गुड, ओके। यस अग्रवाल जी। सर y7 नहीं है सर, 17 है। y 7 नहीं है, 17 है। अच्छा चलो यस सर। मैं दोनों ही लिखता हूँ, 7 है या 17 है। चलिए चेक करते हैं, राइट। यहाँ पे भी एक छोटा बच्चा बैठा हुआ है मेरे पास में, वो कह रहा है 17 है। यस चलिए रोनित का आंसर भी 17 है। देखते हैं किसका आंसर सही है, कपिल का, रोनित का या मुकुंद अग्रवाल का। हाँ जी बेटा, मीडियन की बात करें, वैल्यू पुट करते हैं। सो व्हाट वाज द मीडियन? इट वाज 41.5। लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, मीडियन क्लास वो जिसकी अपर और लोअर लिमिट के बीच में ही मीडियन हो, ये हो गई अपनी मीडियन क्लास, क्योंकि 41.5 तो 40 और 50 के बीच में होता है, तो ये हो गई मीडियन क्लास, ठीक है। सो द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास इज 40, n/2। n टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज इज 100, 100 का आधा क्या होता है 50, माइनस CF। याद रखिएगा, मैं बार बार इस बात पे ध्यान आपको मतलब ये दे रहा हूँ कि दिस इज अ सोर्स ऑफ एरर। इट इज 32 + x, सो -32 - x ही होगा, वरना आपका आंसर नेगेटिव में आ जाएगा, अपॉन f।
f is the frequency of the median class and that is 20 into h and h is 10. Yes, Yuvraj. सर आंसर बता रहा था सर, x सर 15 है और सर y 17 है। देखते हैं बेटा, ये कपिल अकेला रह गया, मेरे को लगता है सारे के सारे तुम 17 बोल रहे हो, तो हो सकता है 17 हो। चले देखते हैं, ठीक है, एक बार देखते हैं बेटा। चलो अब मेरे को करने दो। हाँ जी, 20 का 0, 10 का 0 डिवाइड हो गया। चलो छोड़ो इसे। 40 को माइनस कर दीजिए, तो 41.5 में से आपको 40 माइनस करने हैं, इज इक्वल्स टू 50 माइनस 32 इज 18, सो 18 माइनस x अपॉन 2। चेक करिए आपने ये किया होगा। फिर ये आ गया केवल 1.5 इज इक्वल्स टू 18 माइनस x अपॉन 2। 2 को मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ पे ले जाके, तो 3 हो जाएगा। सो x इज इक्वल्स टू 18 माइनस 3 इज 15, सो x इज इक्वल्स टू 15 है। ये तो कोई डाउट ही नहीं था किसी को भी, है ना, ये सब यही आंसर बताए थे। y के आंसर में शायद कपिल ने ही गलती करी है, क्योंकि उसकी एडिशन सब्ट्रैक्शन की गलती है। x प्लस y प्लस 68 इज इक्वल्स टू 100 दिया हुआ था। द सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज इज 100। इन सब का सम अगर 100 है तो x प्लस वाई प्लस 68 शुड बी इक्वल्स टू 100। नाउ व्हाट इज x? x इज सॉरी 68 को चलो इधर ले जाते हैं पहले। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 32। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 32। x क्या था? 15। सो 15 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 32 का मतलब हुआ y इज इक्वल्स टू 7 या 17? यस, इट इज 17। सो y इज इक्वल्स टू 17 है। ठीक है, ये सुनो। हाँ जी कपिल। सर मैंने 78 की जगह 68 ले लिया था। तो 68 ही तो है, 78 का है। नहीं, मैंने 68 की जगह 78 ले लिया था। चलो, वी लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स। नो, यही तो चीज है मैथ्स में भी और वैसे भी लाइफ में भी। वी लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स। मिस्टेक करें और हम उसको रियलाइज करें कि अच्छा हमने क्या गलती की थी, राइट। सो वैसे मेरे ख्याल से 3 एग्जाम्पल के बाद बात समझ आ गई होगी। आपको एनसीईआरटी में भी एक ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जिसमें 28.5 उसका मीडियन दिया हुआ है एंड सो ऑन, उसकी एक्स और वाई की वैल्यू निकालेगा। मैं ये चाह रहा हूं कि अभी थोड़ा सा टाइम बचा है तो मैं आपको एक थोड़ी सी समराइज करा दूं, बता दूं कि मीडियन के क्वेश्चंस में आपको टेक्स्ट बुक में क्या प्रॉब्लम आ सकती है। शायद जैसे मान लेते हैं अपने पास एज हो इन इयर्स और अपने पास डेटा हो 50 से 59, 60 से 69, 70 से 79 एंड सो ऑन। तो इसको रेगुलर करना पड़ता है। अपन ने कल पिछले साल हिस्टोग्राम में सीखा था, ये 0.5 कम और 0.5 ज्यादा करना होता है ना। इस चीज को कल कंटिन्यू करेंगे। मैं अभी के लिए इतना ही बोलता हूं। अगर आपको आता है लास्ट ईयर का याद है तो ठीक है, कर लीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। ऐसे डिसकंटिन्यूटी जो होती है क्लास इंटरवल्स में, उसमें 0.5 रिड्यूस करते हैं और 0.5 बढ़ाते हैं और उसके बाद में कैलकुलेशन करते हैं। कल इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके, टेक केयर।